जय गुरुदेव, जय माता दी। पधारे सारे हमारे ब्रह्म ऋषि आश्रम के भक्तजन और जो नए लोग भी पूरे विश्व से हमारे साथ आज जुड़े हैं। आप सभी का आज नवरात्रि के इस चौथे दिन पर हार्दिक स्वागत है। आप हम सबको अपने घरों में अपने लैपटॉप, मोबाइल या कोई अन्य प्रकार के डिवाइस से सुन पा रहे हैं। आपने धर्म की तरफ एक कदम उठाया है तो जरूर परमात्मा और धर्म भी आपकी तरफ आएगा। कहते हैं कि 5 तरह की मां होती है। एक, आत्मा जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। दूसरी, आपकी माता जो सिर्फ आपकी और आपके भाई या बहन की हो। तीसरी, भारत मां जो आपके और आपके देशवासियों की हो। चौथी, धरती मां जो आपके और हर मनुष्य की हो। और जो पांचवा है वो है परमात्मा, जो किसी के नहीं, हम उनके होते हैं। आज कहा जाता है कि आप और मैं जब परमात्मा के, जो मां का स्वरूप है, उनके साथ हो, जब हम उनके गोद में हो, बच्चे हो, नन्हे हो, हम पूरे दुनिया को, शेरों को, कोई भी प्रकार के जानवर को, कोई भी प्रकार की मुश्किलों को पांव भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मां हमारे साथ है और हम मां की गोद में हैं। जब आप मां के सानिध्य में रहते हैं, जब आप मां की महिमा में रहते हैं, तो जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम लोग नहीं कर पाते। तो चलिए आज हम हमारे आश्रम के जीतू श्रीमाली जी के साथ में देवी कथा और मेडिटेशन के साथ आगे बढ़े। जीतू जी हमारे आश्रम में कई कई सालों से जुड़े हैं। इतने नन्ही सी उम्र से उन्होंने कड़ी तपस्या, मेहनत और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये रही कि उनका जो स्वरूप है, उनका जो एक सरल व्यवहार है सबके साथ में, वो उनको पूरे क्राउड का, पूरे सबका फेवरेट बना देते हैं। और इसी के लिए उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और जो उनका सिखाया हुआ है हम सबको इतने प्रेम से सिखाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं जीतू जी के साथ देवी कथा और मेडिटेशन करने के लिए। जीतू जी अभी आपकी ओर। ओम कुष्मांडायै नमः। मां दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के। जय गुरुदेव, जय माता जी। आइए। ओम कुष्मांडायै नमः। मां दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद यानी हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं के छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुमड़े को कहते हैं। बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप ही की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के लिए कार्य में लगना चाहिए। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग
शोक विनिष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार मां दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। मां के भक्ति मार्ग पर कुछ भी कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उनके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। मां की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयकर मार्ग है। मां कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति देने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को भी इसकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय गुरुदेव, जय माता की। आइए, बड़ा ही सुंदर अवसर जो हमें मिला है इस नवरात्रि में साधना करने का, तप करने का, और उस माँ की कृपा से ही हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज चौथे दिन में हम प्रवेश करेंगे। देखते देखते 3 दिन निकल गए नवरात्रि के, और आज हम चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। उस उत्सव के साथ, उस खुशी के साथ हमें आज का दिन मनाना है। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा, अंड यानी ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड में अंधकार था, रोशनी नहीं थी, प्रकाश नहीं था, तो माँ की हंसी से इस संसार को वो प्रकाश मिला। इस संसार का एक रचना हुआ। कहते हैं माँ कुष्मांडा जो है सूर्य ग्रह के अंदर रहते हैं, इतना तेज है उनके अंदर। तो आज हम उस तेज को, उस प्रकाश को अपने अंदर भरे, ताकि हम भी उस माँ की तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इस जीवन को प्रकाशमय, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को प्रकाशमय करे, और हमारे समाज में, इस संसार के अंदर वो प्रकाश को हम फैलाए। तो आइए पहले हम सब माँ नौ देवी का ध्यान करते हैं। ओम प्रथमं शैलपुत्रिश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ओम नवदुर्गायै नमो नमः। और अब हम माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। ओम सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का साधना करने से हमारे अनाहता चक्र, हमारे हार्ट चक्र के अंदर एक ऊर्जा आती है, वो एक्टिवेट होता है, सातों चक्रों को बैलेंस करती है। ये माताएं इस नवरात्रि के पावन पर्व पर, तो जो भी साधक आज के दिन अपना सारा ध्यान अपने अनाहता चक्र पर लाए, तो उसे उसके हृदय चक्र के अंदर सारी वो ऊर्जा प्राप्त होती है। कहते हैं इस माँ की साधना करने से हमें यश मिलती है, कीर्ति मिलती है, और हमारी आयु बढ़ती है।
आइए हम आज हमारे हृदय के अंदर एक वो ज्योत जलाए, माँ कुष्मांडा जिसने इस विश्व के अंदर प्रकाश फैलाया है, सृष्टि की रचना की, हम भी उस माँ की उस प्रकाश को हमारे हृदय के पास लाए। और उस प्रकाश को, उस ज्योति को, उस तेज को, उस गर्माहट को हमारे आसपास महसूस करें। अगर अभी आपके पास कोई दीपक नहीं है तो आप ये प्रयास कभी भी कर सकते हैं। तो इस दीपक को हमारे हृदय के पास रखें। फिर इस दीपक को हमारे नेत्रों के सामने लाए और जो ज्योत है उस ज्योत के अंदर हम उस माँ के प्रकाश को महसूस करें, इस ज्योत के दर्शन करें। कहते हैं दीपो ज्योतिर्परब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पाप, पूजा दीप नमोस्तुते। सारे पापों को हरने वाली वो प्रकाशमय शक्ति को हम देखें। आइए हमारी साधना हम प्रारंभ करेंगे। कुष्मांडायै नमः। ओम मां कुष्मांडायै नमः। ओम मां कुष्मांडायै नमः। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले, एकदम सीधे बैठे, आंखों को बंद करें और अपना सारा ध्यान अपने अनाहता चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, उस पर लाए और माँ कुष्मांडा का वो सुंदर स्वरूप, वो प्रकाशमय स्वरूप को महसूस करें। अपने हृदय के अंदर उस माँ की छवि को हम देखें। हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान हमारे हृदय चक्र पर, उस प्रकाश पर, माँ कुष्मांडा के सुंदर स्वरूप पर लगाए। सामान्य रूप से जो सांसें आपकी आ रही है उसे सामान्य तरीके से लें। हमारे हृदय में वो माँ कुष्मांडा विराजमान है। हमारे हृदय चक्र में वो जननी, वो राजराजेश्वरी, वो करुणामय, वो प्रकाशमय, वो देवी, वो दुर्गा, उस दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा आज हमारे हृदय में विराजमान है। और हमारे हृदय के अंदर वो प्रकाश आ रहा है। उस ऊर्जा को माँ हमें प्रदान कर रही है, सारी पवित्रता को हमारे अंदर समाहित कर रही है। हमारा सारा ध्यान हमारे हृदय चक्र पर और उस माँ के सुंदर स्वरूप पर कि आज वो माँ हमारे हृदय चक्र में बैठकर हमारे जीवन को तार रही है, हमें हमारी साधना की ओर अग्रसर कर रही है, हमें वो शक्ति, वो प्रकाश प्रदान कर रही है वो जननी, ताकि हम हमारी साधना में और आगे बढ़ पाए। उस परम ज्योत को हमारे अंदर स्थापित कर रही है वो माँ, उस चैतन्य को हमारे अंदर स्थापित कर रही है माँ। उस प्राण प्रतिष्ठा को महसूस करें। एक नई प्राण प्रतिष्ठा हमारी खुद की हो रही है हमारे हृदय में, उस माँ कुष्मांडा के माध्यम से।
माँ की वो शक्ति, वो स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे हृदय चक्र के अंदर वो प्रकाश चारों तरफ, वो तेज चारों तरफ फैल रहा है। हमारे पूरे लंग्स को, हृदय को वो पवित्र और शुद्ध कर रहा है, ताकि हमारा हृदय स्वस्थ रहे और हम इस साधना में बहुत आगे बढ़े। उस माँ की पूर्ण कृपा को हम ले पाए। हे माँ, हे जननी, आप हमें आज जो ये नया जीवन दे रहे हैं, जो हमारी आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो हमारे चैतन्य को जागृत कर रही है, हे माँ, इसे पूर्ण जागृत करें। उस आनंद को महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर, जो उस माँ के दर्शन से हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसकी कृपा से हमें प्राप्त हो रहे हैं। उस अनंत खुशी को अपने हृदय में महसूस करें, उस जननी की कृपा को महसूस करें, उस आनंद को महसूस करें अपने हृदय के अंदर। मानो आज हमारे हृदय के हर वो नाड़ी झूम रही है, उस माँ की भक्ति में लीन हो चुकी है। हमारा हृदय पूर्ण रूप से उस माँ के हृदय से मिल चुका है। उस परम आनंद उत्सव को महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें। माँ ने हमें गले लगाया है, उस स्पर्श को महसूस करें। और धीरे धीरे अब अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए। माँ कुष्मांडा को कोटि कोटि नमन करे, दर्शन करे उनका। माँ, तूने आज जो उत्सव दिया मेरे हृदय के अंदर, जो प्रकाश दिया आज तूने मुझे, मैं इस प्रकाश को, इस आनंद को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखो। हे माँ, सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहना। मुझे वो उत्सव देना माँ, मुझे वो उत्सव देना। और अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने हृदय को स्पर्श देंगे। मानो ये स्पर्श माँ के चरणों को हम छू कर दे रहे हैं। हमारे हृदय में जो विराजमान वो जननी है, उसके चरणों को हम स्पर्श कर रहे हैं। फिर से हम अपने हाथों को रब करेंगे और अपने नेत्रों को स्पर्श देंगे। और धीरे से अपने दोनों नेत्रों को, आंखों को हम खोलेंगे। ये जो परम आनंद आज मिला है, सदैव वो माँ आपको ये परम आनंद देते रहे। इसका प्रयास आप जरूर करना। ये जो ज्योत है, ये दीप है, आज हमें अपने हृदय में जगाना है। उस माँ ने आज हमारे अंदर जगाया है। कुष्मांडायै नमः।
ओम मां कुष्मांडायै नमः। ओम मां कुष्मांडायै नमः। जय गुरुदेव, जय माता दी। कल फिर से मिलेंगे इसी साधना में। धन्यवाद जीतू जी कि आपने इतनी अच्छी तरीके से, जिस प्रकार आप रोज करवाते हैं हमसे देवी कथा और देवी मेडिटेशन, आज भी आपने इतना सुंदर कार्य किया। आपके कारण हमको आज जो ये चौथा रूप है दुर्गा माँ का, आपने उसके बारे में भी बताया। आपने बताया कि आज क्रिएशन का दिन है, आज जननी का दिन है, जो इतना बड़ा अपने आप में एक महोत्सव है। सो थैंक यू सो मच जीतू जी। आप डेफिनेटली हमारे ब्रह्म ऋषि आश्रम के युवा के भी आप एक ज्योत है, एक प्रकाश है। तो ज़रूर हम सबको आपके इस देवी मेडिटेशन से काफ़ी प्रेरणा मिली है, और हम डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कि कल हमारा आपके साथ में जो दोबारा सेशन होगा, ये जो 20 मिनट्स है, इतने शांतिपूर्वक एकदम मीनिंगफुल तरीके से आपने करवाया। सो थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पूर्ण विकास तभी हो पाता है जब आपके जीवन में चेतना हो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव का ही कहा हुआ है। मुझे याद है कि 2019 में, एक साल पहले, नवरात्रि पर गुरुदेव ने बताया था कि नवरात्रि एक ऐसा महोत्सव है जहां पर आपके अंदरूनी शक्ति को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसको बाहर लेके आ रहे हैं, ताकि हम सबको पता चले कि माँ हमारे मन में है, माँ हम सब में है। पर उसको जानना, उसके दर्शन करना से ही हमें वो शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आज हम लोग हमारे जीवन की एक चेतना की तरफ चलेंगे, और इस रास्ते पर हमको लेके जाने के लिए जो आज के हमारे स्पीकर हैं, उनको मैं इंग्लिश में पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। Our speaker for the day is someone who was known as Carla Natario. She refers to herself and has been christened and given this name of Atma Bindu. Today her talk is about veganism as a cultural phenomenon across the world. Carla started practicing yoga at the age of 15 in the city where she was born in Portugal. She is a devout bhakt and a devotee of Gurudev and a follower of our ashram, and she has joined many people from across the Western world to this Eastern philosophy. She has a love for veganism and vegetarianism even before yoga came to her life. But once it did, it redefined her entire perspective towards eating and the union of human and nature, inspired by the beauties of the sky, the science of the earth. From a very young age, she became an astronomer and astrophysicist by profession. Nowadays, she has a meditation and a yoga school in Portugal and online by the name Sitara Yogini, where she shares how to connect spirituality with science. Today, we welcome Carla and look forward to an amazing, insightful session on veganism as a cultural phenomenon. Carla, thank you so much for joining in. Or Atma Bindu, thank you so much for joining in. Over to you.